मैं कमरे में दाखिल हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी अभी आया हूँ, लेकिन फ़र्क ये था कि उस फुटेज में मेरे पीछे वो औरत भी खड़ी थी। पागलपन की हद यार, मेरी चीख निकल गई। फ़ौरन भाग के कमरे से निकला और सीसीटीवी रूम पहुँच गया, लेकिन वहाँ जाके जो देखा उसमें तो मेरी जान ही निकाल दी। स्क्रीन पर मैं खुद बैठा हुआ था, कुर्सी पे रिकॉर्डिंग देख रहा था, लेकिन हकीकत में तो मैं खड़ा था, स्क्रीन को घूर रहा था। यानी कि एक साथ दो मैं, एक रियल और एक स्क्रीन वाला। मुझे लगा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अगले दिन मैंने हिम्मत करके शफ़ीक को सब कुछ बताया। खामोशी से मेरी बात सुनता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये सब मैंने भी देखा है। सालों पहले जब मैंने ये नौकरी शुरू की थी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? तूने पहले क्यों नहीं बताया? वो बोला, अगर तुझे बताता तो तू भाग जाता, लेकिन अब तू उस चक्कर में फंस चुका है। ये सीसीटीवी सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करते, ये एक पोर्टल है। मैंने कहा, पोर्टल? किस चीज़ का? वो बोला, जिंदा और मुर्दा दुनिया के बीच का। जो चीज़ एक बार इन स्क्रीन पे आ जाए वो असल में भी जाहिर होना शुरू हो जाती है। बड़ी हकीकत मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। तो क्या वो औरत दरअसल किसी और जहान की मखलूक थी और ये सारा सीसीटीवी सिस्टम सिर्फ एक जाल था? मैंने शफीक से कहा, लेकिन ये सब कब ख़त्म होगा? वो बोला, ख़त्म? भाई ये ख़त्म नहीं होता, ये सिर्फ बढ़ता है। जितना तू देखता है उतना ये चीज़ तुझे देखने लगती है। मैं बोला, मतलब? वो करीब आके सरगोशी में बोला, कल रात अगर मैं तुझे वहाँ नज़र आया था तो वो मैं नहीं था। यार, उसकी ये बात सुन के मेरे हाथ पांव शल हो गई। तो क्या कल रात मेरे साथ कमरे से बाहर जाने वाला कोई और था, कोई डुप्लीकेट? और अगर वो डुप्लीकेट था तो असल शफीक कहाँ था? इसी सोच में डूबा था कि अचानक सीसीटीवी स्क्रीन्स ऑन हो गईं। इस बार जो मंजर नज़र आया वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। कैमरा नंबर 13 में दिख रहा था कि मैं खुद कमरे में अकेला बैठा हूँ। अचानक वो औरत पीछे आती है और मेरे सर पे हाथ रखती है। अगले ही लम्हे मेरा डुप्लीकेट मुस्कुरा के कैमरे की तरफ देखता है और स्क्रीन पर अल्फाज नमूदार होते हैं, नेट, ये आप हैं। यार, उस रात के बाद मुझे समझ आ गई कि अब ये खेल सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं रहा, अब ये मेरी हकीकत में दाखिल हो चुका है। अब सवाल ये नहीं था कि ये सब कैसे हो रहा है, सवाल ये था कि मैं इससे बचूंगा कैसे, क्योंकि अगर मैंने कुछ न किया तो अगला शिकार मैं ही था। यार, उस दिन के बाद तो मैं एक पल भी सुकून से नहीं सो सका। हर वक्त यही डर, यही वहम कि कहीं ये डुप्लीकेट वाला खेल हकीकत में ना आ जाए। जब भी मैं आईने में देखता, दिल में शक होता कि जो चेहरा सामने नज़र आ रहा है ये असल में मेरा है भी या नहीं। मैंने सोचा कि सीसीटीवी सिस्टम की जड़ तक पहुंचना होगा। इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस ऑफिसर रशीद काफ़ी पुराना मुलाजिम था। मैंने उससे कैजुअली पूछा, भाई ये कैमरे कब लगे थे? रशीद ने अजीब सा चेहरा बनाया और बोला, ये कैमरे आम कंपनी ने नहीं लगाए, पिछले मालिक ने स्पेशली बाहर से मंगवाए थे। बोलता था ये इम्पोर्टेड हैं, एक्स्ट्रा क्लियर फुटेज देते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि उस मालिक का बाद में कुछ पता ही नहीं चला। ये सुन के मेरे होश उड़ गए। मतलब कैमरे आम नहीं थे, इनके पीछे कोई और कहानी छुपी थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू मैंने रिजॉल्व किया कि सच्चाई पता करके रहूँगा। रात को जब सब सो जाते तो मैं सीसीटीवी रूम में बैठकर हर रिकॉर्डिंग बार बार देखता। एक दिन एक चीज़ नोटिस की, जब भी वो औरत स्क्रीन पर आती एक कॉर्नर में टाइम ग्लिच हो जाता, यानी सेकंड्स रिपीट होते, जैसे 2 मिनट 59 सेकंड 59 सेकंड, 3 मिनट 0 सेकंड 0 सेकंड, 2 मिनट 59 सेकंड 59 सेकंड, 3 मिनट। ये रिपीट सिर्फ उस वक्त होता जब वो औरत आती। यार, इसका मतलब था कि ये कैमरा सिर्फ तस्वीर नहीं दिखा रहे, ये वक्त को भी कंट्रोल कर रहे थे। शफीक का गायब होना उसी रात कुछ और खौफनाक हुआ। मैं और शफीक दोनों सीसीटीवी रूम में थे। मैंने उसे वो ग्लिच दिखाया। वो काफ़ी सीरियस हो गया। कहने लगा, मैं जानता था ये कैमरे कर्स्ड हैं, लेकिन ये इतनी हद तक गए होंगे मुझे नहीं पता था। अचानक स्क्रीन पर शफीक ही दिखाई दिया, लेकिन वो वहाँ बैठा नहीं था, वो स्क्रीन के अंदर हॉलवे में चल रहा था। मैंने कहा, देख, ये तो तू है। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, लेकिन मैं तो यहीं हूँ। मैंने दोबारा स्क्रीन देखी। वहाँ वाला शफीक आहिस्ता आहिस्ता कैमरा की तरफ बढ़ रहा था,
फिर वो कैमरा लेंस के बिल्कुल करीब आके मुस्कुराया और अगले सेकंड मेरे साथ वाला शफीक गायब हो गया। यार, मेरी चीख निकल गई। असल हकीकत का इंकशाफ अब मैं बिल्कुल अकेला था, लेकिन स्क्रीन पर वो डुप्लीकेट वाला शफीक खड़ा था। वो सीधा कैमरा में देख रहा था, जैसे मुझसे आंखों में आंखें मिला रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कोई सिंपल हॉन्टिंग नहीं थी, ये सिस्टम इंसानों को रिप्लेस कर रहा था। जो अंदर फंस जाता उसकी जगह डुप्लीकेट ले लेता। यानी असल इंसान सीसीटीवी की दुनिया में कैद और डुप्लीकेट बाहर आज़ाद। मैंने फ़ैसला किया कि चाहे जो हो जाए ये खेल ख़त्म करना है। मैंने सिस्टम की पावर बंद करने की कोशिश की, प्लग्स खींचे, स्विचेस ऑफ किए, लेकिन हैरत की बात यह कि स्क्रीन्स अब भी ऑन थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिस्टम बिजली से नहीं किसी और चीज़ से चल रहा हो। मैंने सोचा कि एक ही रास्ता बचा है, सारी फुटेज डिस्ट्रॉय करनी होगी। मैंने डीवीआर निकाला और फ्लोर पर दे मारा, लेकिन जैसे ही वो टूटा स्क्रीन्स पर फायर की तरह रेड लाइट छा गई और एक चीख पूरे कमरे में गूंजी। वो औरत अब हर स्क्रीन में नज़र आ रही थी और उसकी आवाज़ गूंज रही थी, यू ब्रेक द मिरर, नाउ यू इंटर एज्ड। अचानक मुझे लगा कि कमरा बदल रहा है। स्क्रीन के सीन्स हकीकत में मर्ज हो रहे हैं। वो हॉलवे, वो दरवाजे, सब मेरे इर्द गिर्द उभरने लगे। मैं भागना चाहता था, लेकिन कदम ज़मीन से चिपक गए। मैंने देखा मेरा डुप्लीकेट स्क्रीन से निकाल के बाहर आ रहा है। वो बिल्कुल मेरी शक्ल का था, लेकिन आंखें स्याह और मुस्कुराहट इतनी डरावनी कि खून जम जाए। उसने आहिस्ता से मेरे कान में कहा, अब बाहर मैं रहूँगा और तू अंदर। और अगले लम्हे सब ब्लैक। जब मैं होश में आया तो मैं सीवीटी स्क्रीन के अंदर था। जी हाँ, अंदर। जैसे कोई मूवी का किरदार स्क्रीन में कैद हो। बाहर मेरा डुप्लीकेट बैठा था चेयर पर, बिल्कुल नॉर्मल। वो कॉफ़ी पी रहा था, हंस रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं स्क्रीन के अंदर से चीख चीख के कह रहा था, ये मैं हूँ, ये मेरा डुप्लीट है। लेकिन बाहर कोई मुझे सुन ही नहीं सकता था। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आज भी जब रात को 3 बजे कोई इस बिल्डिंग के सीसीटीवी देखता है तो कैमरा नंबर 13 में एक गार्ड नज़र आता है जो बार बार हाथ हिला के कहता है, मैं असली हूँ, इस पे यकीन मत करना। लेकिन असल और डुप्लीकेट में फ़र्क कौन समझे? शायद जो अभी गार्ड बाहर बैठा है वो मैं नहीं, शायद वो डुप्लीकेट है और मैं हमेशा के लिए स्क्रीन के अंदर कैद हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी सीसीटीवी का राज की। अब एक बात सोचो, अगर वाकई हमारे इर्द गिर्द लगे कैमरे सिर्फ रिकॉर्डिंग ना कर रहे हों बल्कि हमें रिप्लेस कर रहे हों, तो क्या पता अभी जो ये वीडियो तुम देख रहे हो उसके पीछे भी कोई डुप्लीकेट बैठा हो। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो अभी उसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली डरावनी कहानियाँ सबसे पहले तुम्हें मिलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करो और कमेंट में बताओ कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो क्या करोगे। हो सकता है तुम्हारा जवाब अगली कहानी का हिस्सा बन जाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखो, क्योंकि जो कुछ तुम देखते हो वो हमेशा हकीकत नहीं होता।